हाय गाइस, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जाम्पल की सीरीज का टॉपिक है मेरा टैक्सेबल इन विच ईयर। ये टॉपिक है कैपिटल गेन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप पढ़ लेते हो कि भाई कैपिटल गेन अगर हुआ है तो कौन से साल में टैक्सेबल होता है, तो अपने बोलते हैं जिस साल में एसेट ट्रांसफर हुआ उस साल में टैक्सेबल होगा। इसके कुछ थोड़े वेरिएशंस हैं या थोड़े स्पेसिफिक पर्टिकुलर पिक्यूलियर पॉइंट्स हैं, उनको सबको कोलेट किया है एक जगह पे। आइए देखते हैं कि ये आपके काम आता है कि नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है जी। तो अगर अपने इंश्योरेंस क्लेम की बात करते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम दे देती है, तो ये कौन से साल में टैक्सेबल होगा? तो आपको याद रखना है कि ये टैक्सेबल होगा व्हेन सच क्लेम इज रिसीव्ड। तो बड़े ध्यान से देखिए, क्लेम कब पास हुआ, सैंक्शन हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको क्लेम का पैसा मिला तब वो चीज टैक्सेबल होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है 15/7/2021 में, यानी कि ये साल है 21-22। क्लेम आपका सैंक्शन हुआ 10 मार्च 2022 को फॉर एन अमाउंट ऑफ 55 लाख रुपीस। ठीक है जी, 55 लाख रुपए का क्लेम आपका सैंक्शन हो गया। ये भी कब? 21-22 में। लेकिन आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कब हुई है? तो बोला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीस 30 लैक्स रिसीव्ड ऑन 12 अप्रैल 2022। तो जब आपको पैसा मिला 22-23 में है, जब आपको पैसा मिला, आप खुद ही सोचिए किसी बेचारे की प्रॉपर्टी जल गई है, वो मातम मना रहा है और वहां पे इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं टैक्स मांगने के लिए। उसे अभी तक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला भी नहीं है। वो ऐसा एनिमल बनेगा कि इंश्योरेंस कंपनियां, मेरा मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है कि 12/4/22 को क्योंकि पैसा मिला है तो ये टैक्सेबल भी कब होगा? आंसर इज 22-23 में। ठीक है, तो टैक्सेबल ये 22-23 में होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कब तक का मिलेगा? तो आंसर इज इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा टिल द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। जिस साल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी उस साल तक का ही इंडेक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपको टैक्सेबल 22-23 में होगा लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको 21-22 तक का ही मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है कि आपको सेल कंसिडरेशन क्या लेनी होती है, छोटा सा वीडियो से ज़रूर देखिएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे सेल कंसिडरेशन 30 लैक्स लेंगे या 55 लैक्स लेंगे। तो आंसर इज आप 55 लैक्स लेंगे, भले ही आपको इंस्टॉलमेंट 10, 15, 20, 25 कितने का भी मिला हो। आप सिर्फ वेट करते हो टैक्स लेवी करने का कि जब तक उसके पास कुछ पैसा ना आ जाए। जैसे कुछ भी पैसा आया आप पूरा का पूरा क्लेम अमाउंट को सेल कंसिडरेशन लेके उस पर टैक्स लगा देंगे। वेरी गुड। दूसरा इससे बहुत ही सिमिलर पॉइंट है जिसको अपने बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है तो आंसर है कि टैक्सेबल कब होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है जी, ये टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। ठीक है जी, तो जब कॉम्पेंसेशन मिला तब टैक्सेबल हो जाएगा। सेम जैसा इंश्योरेंस के केस में होता था, यानी मान लीजिए कि 80 लाख सैंक्शन किया गया 10/4/2021 को,
लेकिन आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला लेट अस से 50 lakhs फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने इसे रिसीव किया 1/4/22 को, तो ये टैक्सेबल कब होगा? आंसर इज 22-23। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक का मिलेगा? तो आंसर इज आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा ओनली टिल 21-22। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सेल कंसिडरेशन क्या लिखोगे? तो आंसर इज 80 lakhs जितने का टोटल कॉम्पेंसेशन है, भले ही आपको अभी पैसा थोड़ा ही मिला है। इसी में एक रिलेटेड टॉपिक एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन होता है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ लड़ते हो, कोर्ट केस करते हो और अगर आप केस जीत जाते हो और कॉम्पेंसेशन की अमाउंट बढ़ाई जाती है, तो ये कब टैक्सेबल होता है? तो आंसर इज ये टैक्सेबल होता है जब आपको ये पैसा मिलता है। शैल बी टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड। टैक्सेबल ऑब्वियसली ये भी सीजी में होता है और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्वियसली आप नील लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप फर्स्ट कॉम्पेंसेशन के टाइम लेस कर चुके हैं। बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है कि अगर आप कभी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करवाते हो स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है जी, आप अगर अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करवाते हो स्टॉक इन ट्रेड में, याद हो अगर आपने दूसरा वीडियो देखा है जिसमें कि मैंने सेल कंसिडरेशन का एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देखिएगा, लिखा हुआ होगा उसमें सेल कंसिडरेशन इन सीजी। तो वहाँ पे इस तरह के केसेस को मैंने डिस्कस किया है कि वहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन लेना होता है एफएमवी एज ऑन कन्वर्जन डेट। लेकिन फिलहाल अपना यहाँ पे टॉपिक है टैक्सेबल कब होगा, तो आंसर होगा टैक्सेबल व्हेन सच कन्वर्टेड एसेट एक्चुअली सोल्ड। देखिए इन तीनों टॉपिक्स में आपने चाहे इंश्योरेंस पढ़ा, चाहे कॉम्पेंसेशन पढ़ा, चाहे कन्वर्जन पढ़ा, तीनों में आपको क्या सोचना है कि एक काम जब होता है तो एसेट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन पैसा नहीं आता, दूसरा स्टेप होता है तब जाके पैसा आता है। तो मैं टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा डेफर कर देता हूँ तब तक के लिए जब तक कि उसके पास पैसा नहीं आ रहा। जैसे ही क्लेम का पैसा आया टैक्स ले लेंगे, जैसे ही कॉम्पेंसेशन का पैसा आया टैक्स ले लेंगे, जैसे ही प्रॉपर्टी एक्चुअली बिकी टैक्स ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो एफएमवी माइनस जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो सीजी का प्रॉफिट हो जाएगा और एक्चुअल सेल प्राइस माइनस ये जो एफएमवी थी ये आपका पीजीबीपी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका छोटा भाई टॉपिक है कि जब भैया स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करवाया जाए कैपिटल एसेट में, तो ये कैपिटल गेन्स के हेड में कब टैक्सेबल होगा? तो इसका कन्वर्जन से देखिए बच्चों कोई लेना देना नहीं है सीजी में। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन के दिन तो आपके पास कैपिटल एसेट बना है और कैपिटल एसेट खरीदने पे या बनने पे टैक्स नहीं लगता, उनके ट्रांसफर पे टैक्स लगता है। तो ये टैक्सेबल होगा व्हेन सच कन्वर्टेड एसेट एक्चुअली सोल्ड। हाउएवर पीजीबीपी के हेड में क्या हो जाएगा? जब कन्वर्ट हुआ डेट ऑफ कन्वर्जन के हिसाब से ही आप एफएमवी निकाल लीजिए, माइनस एक्चुअल जो भी आपका परचेज प्राइस था वो लेस कर दीजिए और वो पीजीबीपी का प्रॉफिट बन जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपकी मदद कर रहा है। प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।